प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म। प्राचीन भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा की घाटी में जब द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ था, उस समय बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इनके प्रवर्तक भगवान महात्मा गौतम बुद्ध हुए। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन, जो वर्तमान नेपाल की तराई में स्थित है, वहाँ पर हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम सुधोधन, जो कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंश के राजा थे। इनकी माता का नाम माया देवी। माया देवी का निधन इनके जन्म के 7 दिन बाद ही हो गया। फिर इनका लालन पालन प्रजावती गौतमी, जो इनकी विमाता थी, उनके द्वारा किया गया। जब बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा या फिर बहुत बड़ा सन्यासी। जब यह भविष्यवाणी इनके पिता सुधोधन को पता चलती है तो इनके पिता द्वारा उनके सन्यासी होने का मार्ग रोकने का उपाय करते हैं। उनको बाहरी दुनिया से कभी भी टच नहीं होने देते हैं और वो सारा इंतज़ाम कपिलवस्तु के राजमहल में करते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, सारे जो सांसारिक जीवन के जो भी उपाय थे, उन्होंने पूरे राजमहल की 4 दीवारी के भीतर ही किए। बालक सिद्धार्थ बचपन से ही चिंतनशील, मननशील और एकांत प्रिय स्वभाव का था। यह चिंता उनके पिता को हमेशा सताती थी कि यह चिंता एक दिन कहीं सन्यासी होने का कारण न बन जाए। 16 वर्ष की अवस्था में बालक सिद्धार्थ की शादी एक सुंदर राजकुमारी, जो यशोधरा नाम से जानी जाती थी, उससे कर दी जाती है। सांसारिक जीवन में उनको एक पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है और उसका नाम राहुल रखते हैं। 29 वर्ष की अवस्था आती है तो युवक सिद्धार्थ अपने पिता से नगर भ्रमण करने की इच्छा जाहिर करता है। उनके पिता द्वारा अनुमति प्रदान कर दी जाती है, क्योंकि 29 वर्ष तक वो कभी भी कपिलवस्तु की सड़कों पर नहीं निकले, कभी भी महल की 4 दीवार से बाहर नहीं गए थे। तो चन्ना नामक सारथी के साथ राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने क्रमश 4 दृश्य उपस्थित होते हैं और वो पहला दृश्य देखते हैं कोतुल वंश, और वो दृश्य है वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति जिसका शरीर जर्जर हो चुका है, हाथ में लाठी लिए, कमर झुकी हुई। वो देखते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ तो अपने चन्ना नामक सारथी से सवाल करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि व्यक्ति बाहरी कैसे होते हैं, बूढ़े कैसे होते हैं। तो चन्ना सारथी उनको जवाब देता है कि ये वृद्ध है, बूढ़ा हो चुका है, कुछ ही दिन का मेहमान है। तो वो चिंताग्रस्त हो जाते हैं राजकुमार सिद्धार्थ और वापस सवाल करते हैं, क्या मेरी भी ऐसी अवस्था आएगी? तो चन्ना सारथी जवाब देता है कि आपकी भी एक दिन यही अवस्था होगी, आप भी बूढ़े हो जाओगे और इस दुनिया से चले जाओगे। फिर रथ आगे बढ़ाते हैं। दूसरा दृश्य उपस्थित होता है रोगी, जो बीमार है, जिसका शरीर पीला पड़ चुका है, वात पित्त कफ बिगड़ चुका है, शरीर से बलगम बाहर थूक रहा है, जमीन पे बैठा हुआ है और उसकी सांस ऊपर नीचे हो रही है। यह दृश्य देखता है राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना सारथी से वही दूसरा सवाल दाग देता है और कहता है कि ये क्या है? तो चन्ना सारथी उत्तर देता है कि ये रोगी है और इसके वात पित्त कफ असंतुलित हो गए हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ
सवाल करते हैं, क्या मेरी भी ये अवस्था होगी, क्या ये हो सकती है। और चिंताग्रस्त होकर वो रथ को आगे बढ़ाते हैं। तो तीसरा दृश्य इससे भी भयानक उपस्थित होता है, वो होती है शव यात्रा यानी मृत। यह दृश्य देखकर राजकुमार सिद्धार्थ चन्ना सारथी से सवाल करता है, ये क्या है। तो चन्ना सारथी उत्तर देता है कि ये मर गया है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है और ये फिर कभी भी वापस जीवित नहीं होगा। इसके जो रिश्तेदार हैं रुदन कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं, इसके जाने के गम में विलाप कर रहे हैं। तो राजकुमार सिद्धार्थ कहता, क्या मेरी भी ये अवस्था आएगी। तो चन्ना सारथी वही उत्तर देता है कि हाँ, एक दिन आप भी इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे, आपकी भी माता पिता पुत्र पत्नी सारे विलाप करेंगे। राजकुमार सिद्धार्थ और चिंताग्रस्त हो जाता है, रथ को आगे बढ़ाते हैं। चौथा दृश्य उपस्थित होता है सन्यासी योगी जो तपस्या में लीन है। और वो दृश्य देखकर सिद्धार्थ सवाल करता है चन्ना से, ये क्या है। ये योगी है, ये दुनिया से विरक्त हो गया है और विश्व कल्याण की भावना से यह तपस्या कर रहा है। इसके शरीर पर तेज यह बयान कर रहा है कि इसको अब कोई भी भौतिक सुख की कामना नहीं रही है। जब राजकुमार सिद्धार्थ उनको अपना रथ वापस लेने का कहते हैं तो वो चन्ना सारथी महल की ओर बढ़ते हैं। जब वो महल में जाते हैं तो उनके चारों ओर वही चार दृश्य घूमते हैं राजकुमार सिद्धार्थ के, खाते पीते सोते बैठते उड़ते। और वो और चिंताग्रस्त हो जाते हैं और अपना जो सारा ध्यान केंद्रित सन्यासी की ओर करते हैं, क्योंकि वो उनको मतलब पसंद आ गया राजकुमार सिद्धार्थ को और उनको परम शांति मिली थी चौथे दृश्य यानी सन्यासी को देखकर कि मैं अब सन्यास का मार्ग ग्रहण करूंगा, मैं भी विश्व कल्याण की भावना से अब तपस्या करूंगा। ऐसा सोचकर राजकुमार सिद्धार्थ वैशाख पूर्णिमा की अर्धरात्रि को अपने पिता सुदोधन, अपनी माता सम्मान प्रजावती गौतमी, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर वो उर्वेला के जंगलों में निकल पड़ते हैं और इस घटना को महाविनिष्करण कहते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं तो उनको सबसे पहले एक सन्यासी मिलता है जो सांख्य दर्शन के प्रणेता होते हैं। उनका नाम था आलार कालाम। उनको अपना गुरु बनाते हैं राजकुमार सिद्धार्थ, लेकिन उनको परम शांति नहीं मिलती है तो फिर उनको त्याग कर आगे बढ़ता है। तो दूसरा गुरु मिलता उनको राम रुद्रक पुत्र, लेकिन तो भी उनको शांति नहीं मिलती है। फिर आगे बढ़ते हैं तो उर्वेला वन होता है, वहाँ पर जाते हैं तो कोडिनी आदि ब्राह्मण साथी मिलते हैं जो संख्या में 5 होते हैं। उनका नाम इस प्रकार है, कौंडिन्य, वपा, भादिया, मामना, असागी। और उनका नियम कठोरता से लागू करने का सिद्धांत सिद्धार्थ को समझाया जाता है। अन्न जल ग्रहण करने का मना करते हैं और तपस्या उनके अनुसार करनी होती है। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ बहुत ही कोमल व्यक्तित्व के धनी थे। जब वो तपस्या में लीन हो जाते हैं तो 2-4 दिन में उनका शरीर सूख कर कांटा हो जाता है, उनको भूख सहन नहीं होती है। जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो उनका सामना एक बालिका सुजाता से होता है और वो सुजाता उनके शरीर को देखकर घर जाती है और घर से खीर बना कर लाती है और वो खीर सिद्धार्थ के सामने रखती है। तो जैसे ही भूखा सिद्धार्थ उस खीर को खाता है तो उसके शरीर को तृप्ति मिल जाती है। तो सुजाता उनसे कहती है कि अपने शरीर को इतना भी कष्ट मत दो कि वो शरीर सूख कर कांटा हो जाए और इतना भी आरामदायक मत बनाओ कि शरीर आलसी हो जाए
और उस सुजाता ने वीणा का उदाहरण दिया था कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि राग उत्पन्न नहीं हो, इतना भी टाइट मत कसो कि वो तार टूट जाए। इसलिए मध्यम मार्ग का पालन करो, अन्न जल ग्रहण करो और तपस्या करो। तो इस प्रकार ये बात जब कौंडिन्य आदि ब्राह्मण साथियों को पता चलती है कि युवक सिद्धार्थ ने अन्न ग्रहण कर लिया है, तो वो उनको गालियाँ निकालते हुए छोड़कर चले जाते हैं सारनाथ। और युवक सिद्धार्थ जो पहले राजकुमार था, अब उसने राजपाट त्याग दिया, तो युवक सिद्धार्थ के नाम से हम इसको संबोधित करेंगे। तो वो तपस्या करता है, मध्यम मार्ग सुजाता के कहे अनुसार वो मध्यम मार्ग का पालन करते हैं। निरंजना नदी यानी पुनपुन नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे गया नामक स्थान पर तपस्या में लीन हो जाते हैं, जो उर्वेला वन में स्थित होते हैं। वहाँ पर 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की जब अवस्था होती है युवक सिद्धार्थ की, तो वही वैशाख पूर्णिमा की अर्धरात्रि को उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और अपने शरीर में ऊर्जा का आभास होने पर वो ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं और वो सारनाथ की ओर चल पड़ते हैं। तो बीच रास्ते में उनको जो उनके एक पहले अनुयायी है तपस्वी व मालिक नामक 2 बंजारे, उनको कुछ उपदेश देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब सारनाथ में जाते हैं तो वही कौंडिन्य आदि जो उनको उर्वेला वन में छोड़ के चले गए थे 5 साथी फिर वापस मिलते हैं। जैसे ही युवक सिद्धार्थ को वो देखते हैं, उनके चेहरे के तेज को देखकर कौंडिन्य उनके ब्राह्मणों जो साथी थे उनके पैरों में गिर जाते हैं और उस युवक सिद्धार्थ का नाम यहीं से बदलकर कौंडिन्य ने महात्मा बुद्ध रख दिया गया, क्योंकि उनको बुद्ध यानी बौद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उनको मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार इनका जो प्रथम जो धर्म उपदेश था कौंडिन्य आदि ब्राह्मण साथी को, उसका जो इतिहास में उल्लेख है धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध जो पहले सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको बोधिसत्व प्राप्त हो गया और वो भगवान का रूप धारण कर चुके थे। फिर वो अपना उपदेश देते हैं, उनके कई राज्यों के राजा उनके शिष्य बनते हैं, प्रसेनजित, अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन। तो इस प्रकार कई लोगों ने उनकी शिष्यत्व ग्रहण किया और उन्होंने सबसे पहले जो अपने शिक्षाएं दी उसमें थे 4 आर्य सत्य, यानी 4 जो शिक्षाएं थी। दुख का कारण यानी समुदाय, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इसका विस्तार इस प्रकार है। दुख यानी सर्वत्र दुख है। संसार में दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। और दुख का कारण यानी समुदाय बताया था, तृष्णा यानी अविद्या, और दुख निरोध यानी इसका निवारण भी बताया था। और चौथा था दुख निरोधगामी प्रतिपदा, यानी इसका मध्यम मार्ग के द्वारा हम इसका निवारण कर सकते हैं। तृष्णा को समाप्त करके, इच्छाओं को समाप्त करके। इस प्रकार मध्यम मार्ग में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जिसमें 8 नियमों का पालन करना होता था, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत यानी कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसके द्वारा हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इनकी जो अगली शिक्षा थी वो थी अनीश्वरवाद, यानी ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे। और जब भी ईश्वर के बारे में कोई भी क्वेश्चन इनसे किया जाता था तो ये मौन रहते थे, ना तो उसका उत्तर देते थे और बिल्कुल वो
शांत रहते थे, कभी भी उन्होंने ईश्वर के बारे में उत्तर नहीं दिया, लेकिन वो कभी मानते नहीं थे कि ईश्वर भी है इस दुनिया में। और फिर इन्होंने आत्म यानी जो थी उसको नकार दिया, अनात्मवादी सिद्धांत दिया इन्होंने। वेदों में ये विश्वास नहीं करते थे क्योंकि ये नास्तिक धर्म के थे। और इनके जो पंचशील थे, जैसे जैन धर्म से मिलते जुलते थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसी के साथ 5 और जोड़ दिए और वो हो गया 10 शील। कंचन कामिनी का त्याग, शैया का त्याग, असमय भोजन का त्याग, असमय निंद्रा का त्याग। तो इस प्रकार 12 निदान भी बताए थे, जिसको प्रतीत्य समोत्पाद भी इसमें सहायक है। और उपदेश देते देते इन्होंने स्त्रियों को भी बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। इनके प्रिय शिष्य जो चचेरा भाई भी था, आनंद के कहने पर, और इनके जो महिला थी प्रथम संघ में प्रवेश करने वाली, वो इनकी विमाता प्रजापति गौतमी थी। लेकिन महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश नहीं देने का विचार किया, लेकिन आनंद के अनुरोध पर उन्होंने ये अनुमति प्रदान कर दी। इन्होंने सबसे अधिक जो प्रवास 21 प्रवास किए थे, वो थे कौशल की राजधानी श्रावस्ती में प्रवास किया था। महात्मा बुद्ध ने जो अपने संघ में प्रवेश करते उनके लिए शर्तें थी, 15 वर्ष से कम आयु का नहीं हो, चोर नहीं हो, डाकू नहीं हो, कोई ऋणी नहीं हो, और अपनी पत्नी को छोड़ के नहीं आने वाला हो, ऐसी कुछ शर्तें रखी थी। इस प्रकार उन्होंने 80 वर्ष की अवस्था तक घूम घूम कर उपदेश दिए। और 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में चुंद नामक एक लोहार था, उसके द्वारा अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया गया था। वहाँ पर शुक्र मधव नामक एक खीर थी, उसको खिला दिया जिसमें जहर था, और कुछ ही समय बाद उनको रक्त अतिसार हो गया और महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई, जिसको हम महापरिनिर्वाण कह सकते हैं और कहते भी हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म का परिपालन किया गया, परिवर्तन किया गया। उनके बाद भी जस्ट उनकी मृत्यु के वर्ष ही 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया अजातशत्रु द्वारा राजगृह में। उनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक की रचना की गई। सुत्त पिटक के रचयिता थे आनंद, विनय पिटक के रचयिता थे उपाली। उनके 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, और यह 383 ईसा पूर्व कालाशोक द्वारा वैशाली में आयोजित की गई। इसके अध्यक्ष थे साबक मीर। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंश के प्रसिद्ध सम्राट अशोक द्वारा आयोजित की गई 251 ईसा पूर्व, और ये पाटलिपुत्र में की गई थी। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस, जो अशोक के गुरु भी थे और उपगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। इन्हीं के प्रभाव में आकर अशोक ने मानव धर्म से बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर 83 ईस्वी, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। इस प्रकार